आज तेरे बेटे का भाग्य का फैसला होने वाला है और तू अंदर रो रही है और सो रही है और 7 घंटे से तेरे द्वार पे खड़ा एक बड़े दुश्मन को रोक रहा हूँ। ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। अभी सुन, ये मेरा साक्षात आदेश है। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुचि गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी सब पे मेहर करे। सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरुजी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जब ये शब्द किसी माँ के कानों में पड़े तो उसके बेटे उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई सपना नहीं था, ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक सच्चा अनुभव था जो आज मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। क्योंकि कई बार जिंदगी हमें संकेत देती है लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। वो माँ एक आम औरत थी, रोज की तरह काम कर, जिम्मेवारियाँ और सबसे ज़्यादा चिंता अपने बेटे की। उसका बेटा कुछ महीनों से अजीब व्यवहार कर रहा था। पढ़ाई में मन नहीं लगता, गुस्सा बढ़ता जा रहा था और सबसे बड़ी बात, गलत संगत में पड़ता जा रहा था। बार बार माँ समझाती, डांटती, कभी रोती, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा था। उसे लगता था ये सिर्फ एक फेज है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी, कई बार हम किसी चीज़ को छोटा समझते हैं तो वही चीज़ हमारे लिए खतरा बन जाती है। आज रात करीब 2 बजे मैं गहरी नींद में थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसको झंझोर कर उठाया हो, और जैसे ही उसकी आंख खुली उसके कानों में वही शब्द गूंजे, मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूँ, मैं तेरे भाग्य का फैसला होने वाला है। संगत जी, वो डर गई, लेकिन अंदर से एक अजीब सी शक्ति भी महसूस हो रही थी। उसने तुरंत उठकर अपने बेटे के कमरे में जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंची उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब सोचिए, एक माँ के लिए सबसे बड़ा डर क्या हो सकता है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उसका बेटा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वो कोई सामान्य बात नहीं कर रहा था, वो कुछ ऐसे लोगों से संपर्क में था जो उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे थे, ऐसी जगह जहाँ से वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। संगत जी, अगर उस रात माँ नहीं उठती, अगर वो आवाज़ नहीं सुनती, तो शायद उसका बेटा उस रास्ते पे चला जाता जहाँ से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उस दिन माँ को एक बात समझ आई, गुरु सिर्फ मंदिर में नहीं बैठते, वो हमारे घर के बाहर भी खड़े रहते हैं हमें बचाने के लिए। लेकिन सवाल है, क्या हम उनकी आवाज़ सुनते हैं? क्या हम उन संकेतों को समझते हैं? आज के समय में सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, वो है गलत दिशा, वो है गलत संगत, वो है लापरवाही। संगत जी, आज हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई, अच्छा फ़ोन, अच्छी ज़िंदगी, लेकिन एक चीज़ भूल रहे हैं, उनकी मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा। अब मैं आपको रुचि का एक बहुत ही ज़रूरी उपाय बताता हूँ। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो रोज़ सुबह या रात को 2 मिनट उनके सर पे हाथ रख कर बस एक लाइन बोलो, गुरुजी इससे सही रास्ता दिखाना और हर गलत चीज़ से बचाना। संगत जी, ये शब्द छोटे हैं लेकिन इनकी शक्ति बहुत बड़ी है
और आज का सबसे बड़ा संदेश, अपने बच्चों को सिर्फ कंट्रोल मत करो, उनके साथ कनेक्ट भी रहो, क्योंकि जब कनेक्शन टूटता है तभी गलत हो जाता है। लेकिन संगत जी, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उसमें उस माँ ने देखा वे तो सिर्फ शुरुआत थी। असली झटका तो उसे अगले दिन लगा, जब उसे पता चला कि उसका बेटा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। क्या था खतरा, कौन थे वे लोग, और कैसे गुरुजी ने उसे पूरी तरह बचाया। संगत जी, आपने देखा कि कैसे एक माँ को समय रहते लेकिन संकेत मिल गया। उसने अपने बेटे को एक बहुत बड़े खतरे से बचाते हुए कहा, लेकिन असली सच्चाई तो अभी सामने आने वाली है। अगले दिन जब सुबह हुई तो माँ ने अपने बेटे से शांत तरीके से बात करने का फैसला किया। इस बार उसने डांटा नहीं, गुस्सा नहीं किया, बल्कि बहुत प्यार से पूछा, बेटा कल रात तू किससे बात कर रहा था। संगत जी, शुरुआत में तो बेटा टालने लगा, लेकिन जब माँ ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर उसने बताया, वो सुनकर किसी भी माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाए। उसने बताया कि कुछ नए दोस्त आज मिले थे, जो उसे जल्दी पैसा कमाने का लालच था। शुरू में तो छोटी छोटी कार्रवाई की गई, जैसे किसी को कॉल करना हो, कुछ मैसेज भेजना हो। धीरे धीरे ऐसे कामों में धकेला जा रहा था और वह पूरी तरह गलत था। संगत जी, यही आज के समय का सबसे पहला बड़ा जाल है। जल्दी पैसा, आसान रास्ता सब कर रहे हैं। यही 3 बातें आज के बच्चों को धीरे धीरे गलत दिशा में ले जा रही है। वो बेटा भी सोच रहा था, मैं तो बस थोड़ा सा कर रहा हूँ, इसमें क्या गलत है। लेकिन संगत जी, गलत रास्ता कभी कदम लेकर शुरू नहीं होता, वह हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है। माँ बाप ने जब ये सब सुना तो वो अंदर से टूट गई, लेकिन उसके अपने अपने को संभाला, क्योंकि उस समय अगर वो टूट जाती तो बेटा और ज़्यादा दूर चला जाता। उसने सिर्फ एक बात कही, बेटा अगर आज तू रुक गया तो तेरी ऐसी ही जिंदगी बन जाएगी, और अगर आज अभी रुका तो शायद फिर कभी नहीं रुक पाएगा। संगत जी, ये शब्द सीधे दिल को में उतर गए। उस दिन पहली बार उसे बेटे को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। अब यहाँ तक एक ज़रूरी बात समझो, आज के बच्चे गलत नहीं हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड ज़रूर हैं। उन्हें सही और गलत का फ़र्क समझने वाला कोई नहीं। माँ बाप बिज़ी हैं, बच्चे मोबाइल में खोए हैं, और बच्चे बीच में गलत लोग मौका ढूंढ रहे हैं। संगत जी, आज की रियलिटी है। अब मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय बताती हूँ जो हर घर में लागू होना चाहिए। हफ्ते में कम से कम अपने बच्चे के साथ बिना मोबाइल के बैठो, उसके साथ दोस्तों के बारे में पूछो, उसकी प्रॉब्लम सुनो, और सबसे ज़्यादा उसे जज मत करो। संगत जी, जब बच्चा खुलकर बात करता है
सभी आप उसे बचा सकते हैं। अब उस माँ ने एक बार और काम किया जो बहुत ही पावरफुल था। उसने अपने बेटे को अपने साथ बैठाकर गुरुजी का नाम जप करवाया। शुरू में बेटे को अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, क्योंकि संगत जी, जब मन शांत होता है तभी इंसान सही फैसले ले पाता है। धीरे धीरे वो बेटा उन गलत लोगों से दूर होने लगा। लेकिन संगत जी, कहानी में एक और मोड़ आया जब वो लोग जिसने बेटा जुड़ा हुआ था, उन्होंने उसे छोड़ना आसान नहीं समझा। उन्होंने फिर से खींचने की कोशिश की उसे डराने की भी कोशिश की, और एक ऐसा सल्यूशन बना दिया जहाँ से निकलना आसान नहीं था। सिचुएशन बना दी। अब सवाल ये था, क्या वो बेटा पूरी तरह बच पाएगा? क्या माँ का विश्वास उसे बाहर निकाल पाएगा? और गुरुजी की कृपा किस तरह काम करेगी? संगत जी, आपने देखा कि कैसे वह बेटा धीरे धीरे गलत रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि गलत संगत से निकलना आसान नहीं होता, खासकर जब सामने वाले लोग आपको छोड़ना नहीं चाहते। कुछ दिनों बाद उस बेटे के फ़ोन पर बार बार कॉल आने लगी। पहले उसने इग्नोर किया, लेकिन फिर मैसेज आने लगे, बहुत आगे आ चुका है, अब पीछे नहीं जा सकता, अगर साथ नहीं दिया तो नुकसान होगा। संगत जी, ये शब्द नहीं थे, ये दबाव था, डर था, और एक ऐसा जाल था जिसमें वो बच्चा फंस चुका था। उस दिन पहली बार वह बेटा सच में डर गया। उसने फ़ोन बंद कर दिया, कमरे में बैठ गया। उसकी हालत ऐसे हो गई जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। माँ ने जब उसे इस हालात में देखा तो वह समझ गई कि मामला अब गंभीर हो चुका है। लेकिन संगत जी, जहाँ माँ ने जो किया वही इस पूरे अनुभव का टर्निंग पॉइंट बना। उसने घबराने के बजाय तुरंत अपने बेटे को अपने पास बैठाया, उसका सर अपने हाथ में लिया और सिर्फ एक ही बात दोहराने लगी, गुरुजी सब ठीक करेंगे, तू डर मत। संगत जी, कई बार हमें सॉल्यूशन तुरंत नहीं मिलता, लेकिन उस समय उसका सहारा मिलना सबसे ज़रूरी होता है, और वही सहारा उसी माँ ने अपने बेटे को दिया। फिर उसने एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल काम किया। उसने घर में एक छोटा सा शांत माहौल बनाया, दिया जलाया, बेटे से कहा, बस 5 मिनट आंखें बंद कर गुरुजी का नाम ले। शुरुआत में बेटा घबराया हुआ था, मन इधर उधर भाग रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसने नाम जप किया उसका डर थोड़ा कम होने लगा। संगत जी, यही गुरु की शक्ति है। जब बाहर की दुनिया आपको डराती है तो अंदर की शक्ति आपको संभालती है। धीरे धीरे उस बेटे ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, लेकिन उसी शाम एक बड़ा झटका लगा। उन लोगों ने घर के बाहर आकर उसे बुलाने की कोशिश की। अब सोचिए, एक तरफ डर, दूसरी तरफ प्रेशर, और बीच में एक बच्चा। उस समय अगर वो बाहर चला जाता तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन संगत जी, उस समय कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। जैसे ही बेटा दरवाजे की तरफ बढ़ा, अचानक उसके अंदर से एक आवाज़ आई, रुक जा, एक कदम बाहर गया तो वापस नहीं आ पाएगा। संगत जी, वो आवाज़ इतनी स्ट्रांग थी कि उसके कदम नहीं रुक पाए, वहीं रुक गए। उसने दरवाज़ा नहीं खोला, और पहली बार उसने खुद से कहा, मैं गलत था, अब मैं नहीं जाऊंगा। ये वो पल था जब डर हार गया और विश्वास जीत गया। बाहर खड़े लोग कुछ देर तक इंतज़ार करते हुए फिर चले गए, और उस दिन वो बेटा जाल से बाहर निकल गया, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। संगत जी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस समय की सच्चाई है। आज हर घर में
हर बच्चे के आसपास कुछ ऐसी ही अदृश्य खतरे घूम रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी उपाय बताती हूँ। जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है या दबाव में है, तो उसे डांटने से पहले उसके साथ बैठो और सिर्फ 5 मिनट उसे सुनो। संगत जी, कई बार बच्चे सॉल्यूशन नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ कोई चाहिए जो उन्हें समझे। और अगर आपने ये कर लिया तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हो। लेकिन संगत जी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात उस माँ को फिर से एक बार संकेत मिला। एक ऐसा संकेत जिसने उसे ये समझा दिया कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ उसकी समझ से नहीं बल्कि किसी ऊपरी शक्ति की कृपा से हुआ। संगत जी, आपने देखा कैसे उस बेटे ने आखिरी पल में खुद को रोक लिया और एक बहुत बड़े जाल से बाहर निकल आया। लेकिन उस माँ के मन में अभी भी एक सवाल चल रहा था, ये सब हुआ कैसे? किसने बचाया मेरे बच्चे को? उस रात जब वो सो गए तो माँ चुपचाप बैठी थी। उसका मन शांत भी था और भावुक भी। उसने आंखें बंद की और एक ही बात कही, गुरुजी, अगर ये आपकी कृपा थी तो मुझे एक संकेत दे दे। संगत जी, कुछ देर बाद उसे नींद आ गई और नींद में उसने एक बहुत गहरा अनुभव किया। उसने देखा उसका घर है, घर के बाहर कोई खड़ा है, एक शांत चेहरा, एक सुकून भरी ऊर्जा और वही आवाज़ जो उस रात आई थी। मैं था वहाँ, 7 घंटे खड़ा रहा तेरे बेटे को बचाने के लिए। संगत जी, ये सपना नहीं था, ये एक अनुभव था, एक एहसास था जो सीधे दिल में उतर गया। सुबह जब माँ उठी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं, जो शुक्राने के लिए आंसू थे। उसे समझ आ गया था हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो बिना बताए हमारी रक्षा करता है। लेकिन संगत जी, जहाँ एक बहुत लंबी बात समझानी है। गुरु हर बार ऐसे संकेत देते हैं, लेकिन हम हर बार उन्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन हमेशा बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। उस माँ ने उस दिन एक फैसला लिया। अब वो सिर्फ डर के समय नहीं बल्कि हर दिन हर पल गुरुजी को याद करेगी और अपने अंदर अपने घर के में एक छोटा सा नियम बना लिया उसने। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।